नमस्कार, द हिंद वॉरियर मीडिया देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपके आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम में बढ़ते अपराध को देखते हुए, जिसमें लगातार उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। यदि बात किया जाए चोरी और झपटमारी की संख्या की, तो उसमें भी इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता संबोधित की, जिसमें साफ कहा गया, जी हां, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इसमें मौजूद रहे। जारी करेंगे। उसके तुरंत बाद जिला परिषद के चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को नगर निकाय चुनाव में 10% वोट हासिल हुआ था। जिला परिषद चुनाव में हमको 13% से ज्यादा वोट हासिल हुआ है, यानी हमने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है। उसके एक और स्पेसिफिक आंकड़ा आपको दे दूं ताकि आपकी जानकारी ठीक रहे। अंबाला के अंदर, अंबाला सिटी में और अंबाला कैंट में भी, दोनों जगह हमें 30% से ज्यादा वोट मिला है। और नॉर्थ जोन की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कन्वर्ट करें जिला परिषद चुनाव को, जहां पर हमको 25% से ज्यादा मत मिला है। यानी इन सीटों पर हम सीधी फाइट में हैं अगर विधानसभा चुनाव आज के दिन भी आप कराएं तो। और इन्हीं में अगर आप देखें ग्रामीण इलाका, तो हमको 52% वोट मिला है। अंबाला का अगर शहर छोड़ दें और सिर्फ ग्रामीण इलाके को लें तो 52% वोट हमको वहां पे प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से सिरसा के अंदर अगर आप देखें तो इनेलो के साथ सीधी टक्कर में आम आदमी पार्टी वहां पे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग जगह पर हम चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हमने नगर निकाय चुनाव में परफॉर्म करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बने। अब हमने जिला परिषद चुनाव में अपना वोट परसेंट भी बढ़ाया और परफॉर्म भी करके दिखाया। आदमपुर चुनाव के बारे में एक आंकड़ा आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में नहीं आई थी, उससे पहले आदमपुर के चुनाव की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी के 1200 वोट आते थे, कभी 1400 वोट आते थे, कभी 1900 वोट आते थे। हमारे तो पहला चुनाव हमने लड़ा, उसके अंदर भी उनसे दुगने वोट आए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगली सरकार किसकी होगी। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रवेश कर चुकी है, तो क्या इसका असर जो है दिखने को मिलेगा? और कांग्रेस कह रही है कि पूरा समर्थन उनको मिलेगा। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी जी को। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको अधिकार है वो अपने पार्टी के कार्यक्रम करें। लेकिन साथ ही चिंता होती है कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तो जैसे जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे कांग्रेस टूटती गई, जगह जगह पर लोग छोड़ के जाते रहे कांग्रेस को। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जब वो ट्रेवल कर रहे हैं, या हरियाणा में जब वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो संभाल के रखना चाहिए उनको, अपने लोगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जोड़ो यात्रा करते करते हरियाणा में कांग्रेस पार्टी टूटती चली जाए, यहाँ से कुछ लोग बिखरते चले जाएं। क्योंकि उसका एक उदाहरण तो हमने देख ही लिया कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसमें अध्यक्ष जी से ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा जी नजर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी नजर आ रहे हैं, और अध्यक्ष जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के। उनमें जो बाकी नेता हैं, जो उपाध्यक्ष बनाए थे 4-4, वो कितना नजर आते हैं उसमें। पोस्टर्स पे किसकी तस्वीर लगती है, किसकी नहीं लगती है कांग्रेस के अंदर, तो यही लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ने के साथ साथ राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लोगों को भी आपस में जोड़ने पर काम करना चाहिए, जो कि मेरा एक सार्थक सुझाव हो सकता है। बाकी उनकी पार्टी के कार्यक्रम है वो जान। कल सभी कार्यकर्ता जो आप बात कर रहे हो, कल एक ही मंच पर थे, रणदीप सुरजेवाला, अध्यक्ष कुमारी सैलजा। तो हालांकि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान भी दिया था कि कांग्रेस एकजुट है। तो यही कांग्रेस पार्टी जो कल आपको एक मंच पे नजर आई, वो मंच उतरते ही पोस्टर से कभी अध्यक्ष गायब हो जाते हैं, कभी हुड्डा जी गायब हो जाते हैं किसी के पोस्टर से, कभी कोई उपाध्यक्ष गायब हो जाते हैं किसी के पोस्टर से। मेरा यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के मन भी मिलाने चाहिए राहुल गांधी जी को, ताकि एक सार्थक तरीके से, अब हरियाणा में आज के दिन में विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आपको कहीं नजर आता है कि विपक्ष का कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाती हो? आपको कहीं नजर आता है कि लोगों के लिए संघर्ष कहीं कांग्रेस पार्टी करती हो? जो उनका दायित्व है उसको निभाएं। ये पीआर एक्सरसाइज जो करने की कोशिश हो रही है, उससे बच करके, और मुझे लगता है कि इसको अपनी पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को आपस में जोड़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर पहले अनिल जी ने बयान दिया कि कोरोना का पालन किया जाएगा और कोरोना का सख्ती से पालन किया। अभी एक बयान दिया, थोड़ी देर पहले। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है, और ऐसी जानकारी आ रही है कि कोरोना की वेव जो है वो दूसरे देशों में कई जगह पे कोरोना की वेव शुरू हो गई है, और बहुत जल्द ये मामले आ सकते हैं, यहाँ भारत के अंदर भी आ सकते हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी निर्देश दे, हम उनको पूरा सहयोग इसमें करेंगे। और हमारा अनुरोध है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि वो इस पर जो भी कार्रवाई करने की तुरंत जरूरत है वो करें, और इस पर जो भी एहतियात बरतने की जरूरत है वो बरतें। अनुराग जी, क्या हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से आपका कुछ संपर्क हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं हरियाणा में?
देखिए, आम आदमी पार्टी नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की और लोगों की राजनीति करती है। हमें लगता है कि लोग हमसे बदलाव की उम्मीद करते हैं। वो पुराने चेहरों से परेशान हो चुके हैं, पुरानी पार्टियों से परेशान हो चुके हैं। वो नई राजनीति देखना चाहते हैं, नए लोग देखना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी खुला निमंत्रण देती है हरियाणा के लोगों को कि वो आए और राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़े आम आदमी पार्टी की, और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हिस्सा लें। ये लोगों को हमारे साथ जोड़ने का अभियान है, ये नेताओं को अपने साथ जोड़ने का या पार्टियों का गठबंधन बनाने का अभियान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मुझे पार्टियों के गठबंधन में दिलचस्पी नहीं है, मुझे करोड़ों लोगों के गठबंधन में दिलचस्पी है कि लोग हमारे साथ जुड़े, लोग व्यवस्था परिवर्तन में आगे आए, और जब सरकार बने आम आदमी पार्टी की तो लोगों के हित में काम कर सके। लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ते हैं उससे कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान होता है, बीजेपी का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। गुजरात में भी आपको 13% वोट जरूर मिले, लेकिन बीजेपी को प्रचंड जीत भी आप दिलाई। तो आपको एक एजेंट भी कहा जाता है, अगर बीजेपी के एजेंट के तौर पर, तो वो चीज़ हरियाणा में भी ऐसा उनका आरोप है कि ये आप काम कर रही है। हम तो खुश हैं इस बात से। ये एजेंट कहते रहे हमको, ये पहले दिन से कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा कहते कहते ये बोलते हैं कि वो कांग्रेस की बी टीम है, कभी हमें बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। वो बी टीम कहते कहते हम कई जगहों पे ए टीम बन चुके हैं। तो हम तो खुश हैं, ये इसी में आरोप लगाते रहे, खुश होते रहे। आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है। अब जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे हरियाणा के लोग, तो उनको पहले 3 नंबर में से एक जो सिंबल है वो आम आदमी पार्टी का नजर आएगा। तीसरा एक ऑल्टरनेटिव बन करके हम पूरे देश में उभरे हैं। लोगों के अंदर उम्मीद है। एक विचारधारा ऐसी है जो आपको आपस में लड़वाती है, जो देश को बर्बादी के कगार पर ले आई है। एक विचारधारा ऐसी है जिसके पास अपना विचारधारा बची है, ना नेतृत्व बचा है। और तीसरी विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जो भारत को एक विकसित देश बनाना चाहती है, और कैसे सब लोगों को मूलभूत अच्छी सुविधाएं दे करके, फ्री सुविधाएं दे करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। इस विचारधारा के साथ लोग जुड़े, ऐसा हमारा उन लोगों से, सब लोगों से अनुरोध है। हम सबको आमंत्रित भी करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनिए, आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनिए, आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़िए। इसके लिए भी हम अपील करते हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं? ये दोनों ही पार्टियां हमारी प्रतिद्वंदी नहीं बन पाएंगी आने वाले समय में। आप देखिए, जहां पर भी जहां लोगों ने झाड़ू को वोट दिया, वो दूसरी पार्टियों को वोट देना भूल जाते हैं। धीरे धीरे वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको खुशी होती है कि आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने इतनी अच्छी राजनीति की। यहाँ अगर आप बात करें स्पेसिफिक मेयर का चुनाव जब होगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी लड़ाई होगी। हरियाणा का विधानसभा का जब चुनाव होगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर होगी। तो कई जगह पर, अलग अलग जगह पर अगर आप देखें तो पार्टी अलग होती है। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ था तो हमने कांग्रेस को सत्ता से हटाया था। एमसीडी के अंदर जब चुनाव हुआ तो हमने बीजेपी को सत्ता से हटाया। हमारी लड़ाई इन दोनों पार्टियों से है। और हम, अगर कोई हमसे ये उम्मीद करे, गुजरात में हमको एक आ जाता है अगर आप नहीं होते तो कांग्रेस का वोट थोड़ा बढ़ जाता, कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ जाती। हम इस मामले में रूथलेस हैं, हम इस मामले में बिल्कुल निर्दयी हैं। हमारे सामने जो भी पार्टी आएगी, जनहित के काम करने से जो भी पार्टी रोकेगी, हम उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम पूरे देश में एक दिन हमें झाड़ू के निशान पे, एक सिंबल पे हमको मैंडेट लेना है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और पूरे देश को विकसित देश बनाना है। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो सारे कदम। अनुराग जी, कल परसों ही सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहा है कि उनकी जो चिट्ठियां हैं उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी ने उन जगहों पर हारा है जहाँ से सत्येंद्र जैन जी का जो इलाका पहुंचा है। इस पे क्या? तो ये तो बड़े, सुकेश जी तो बड़े मान तो गए, बड़े हैं, ये तो बड़े तंत्र मंत्र विद्या के धनी हो गए। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां उनसे लिखवा के भारतीय जनता पार्टी जीतती रहे, उनको मुबारक। एमसीडी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी क्या? एमसीडी के लिए भी कोई चिट्ठी लिख देते, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति आ गई है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को इस कदर घुटनों पे ले आई है कि उनको एक ठग का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बातें कहने के लिए, अपने आरोप लगाने के लिए। हम खुश हैं इस चीज से कि भारतीय जनता पार्टी को इस हद तक नीचे गिरना पड़ गया, इस हद तक घुटनों पे आना पड़ गया कि उनको एक ठग का सहारा लेना पड़ा। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमारी मजबूत विचारधारा का, जो कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत पे टिकी है, उस विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग ढांडा ने कहा कि यह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव है। आप लगातार देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें भी एक भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन पर इतना लचीला प्रभाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्या अपराधियों की नकेल कसने में प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो रहा है?
जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई है, उसके बाद प्रशासन भी इसके घेरे में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह जानकारी सही समय पर सभी के साथ साझा हो सके। धन्यवाद।